अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 1.3 का कि शो डैट पी एरो आर और का ऑपरेटर है ना क्यू एरो आर ये इक्विवेलेंट है किसके पी एंड क्यू और एरो आर के। सही, हम इसको प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। सही है, जितने भी लॉज हमें पता है इसके अंदर। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सही, अब देखें यहाँ पर भी एक कंडीशनल लॉ लग रहा है और यहाँ पर भी एक कंडीशनल लॉ लग रहा है हमारे पास। अब देखिए कंडीशनल लॉ में क्या कहते थे कंडीशनल स्टेटमेंट का कि पी एरो क्यू लिखा हो तो इक्विवेलेंट होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का। सही, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी एरो आर लिखा हुआ है तो वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नेगेशन पी और क्यू आर के। सही, क्यू की जगह पे आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो लिखी हुई है क्यू एरो आर तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, नेगेशन क्यू और आर के। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए यही काम हुआ नीचे जाके हमारे पास। सही है, अच्छा जी। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हम एक चीज देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास एक एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है कि आपके पास जो है ना कोई चीज कॉमन आ रही है ना तो उसको आप अलग करके लिख सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या है, और के ऑपरेटर के साथ आर यहाँ भी मौजूद है और के ऑपरेटर के साथ आर यहाँ भी मौजूद है। सही, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, नेगेशन पी। सही है, और देखें और का ये वाला ऑपरेटर और नेगेशन क्यू बच जाएगा। और बाहर मेरे पास जो मैंने कॉमन लिया वो क्या लिया मैंने, और का ऑपरेटर और आर। सही, तो हमें एसोसिएट सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता था। कभी कभार बंदे के जहन में बात नहीं रहती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता था, बात नहीं मुझे लगा शायद आई थिंक एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है बात। ठीक है, तो रेफरेंस दे देंगे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है। सही है, और आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ तक सॉल्व हो गई, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकती। सही है, अब आगे चलते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें देखिए क्या लग रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट लग रही है। ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी और एरो, ये आर को आप आर बोल रहे हैं, ये क्यू बोल रहे हैं, बात एक ही है। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिएगा होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास क्या था, पी के साथ नेगेशन लगता था तो नेगेशन किसके साथ लग गया, पी एंड क्यू के साथ, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, और का ऑपरेटर आ गया। सही है, अब इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिमॉर्गन्स का लॉ यूज कर रहे हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये डिमॉर्गन्स, अब देखिए आपको सारे के सारे लॉज जो है ना भाई याद करने पड़ेंगे, बस ये मसला है। अब डिमॉर्गन्स का लॉ कहता है कि अगर आपके पास बाहर नेगेशन लिखा हुआ है तो आप जो है एक एक करके नेगेशन के ऊपर अप्लाई करा देंगे, और यानी कि नेगेशन पी हो जाएगा और ये एंड का ऑपरेटर और में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे और का होता तो एंड में चेंज हो जाता। सही, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, नेगेशन इसके ऊपर भी आ गया, नेगेशन यहाँ पे एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर होगा, नेगेशन इसके ऊपर आ गया। तो देखें दोनों चीजें, दोनों बातें हमारे पास क्या होगी, प्रूफ। तो हम ये कह सकते हैं लास्ट के अंदर कि हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि शो दैट नेगेशन पी एरो ब्रैकेट में क्यू एरो आर ये इक्विवेलेंट है किसके, क्यू एरो ब्रैकेट में पी और आर के। सही, इसको भी हम बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस रूल इसको सॉल्व करेंगे हम उसके तरीके से। हमने सबसे पहले भाई ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर मेरे पास पहले क्या लग रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट लग रहा है, तो पहले यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉ लगा देते हैं फिर होल के ऊपर लगा देंगे। सही, देखें सबसे पहले हमने ये टर्म उठाई क्यू एरो आर, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पी की जगह पे मेरे पास क्यू आ जाए और यहाँ पे क्यू की जगह पे आर आ जाए तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मेरे पास नेगेशन क्यू और आर के। ठीक हो गई बात यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नेगेशन क्यू और आर लिखते हैं। सही है, अब उसके बाद दोबारा से हम लगाएंगे कंडीशन स्टेटमेंट। सही, लेकिन होगा क्या, अब हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट में ये नेगेशन पी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास पी बन जाएगा सिंपल, और ये पूरी की पूरी टर्म को हम क्यू बोलेंगे। सही, देखिए किस तरीके से हुआ, ये देखिए जिस तरह मिसाल के तौर पे अब हमारे पास मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, फिर सॉल्व करके लिख भी दूंगा। देखिए नेगेशन पी, तो ये इसके साथ दोबारा नेगेशन लगे क्योंकि देखिए नेगेशन तो लगा ही हुआ है और एक जो है इसके इक्विवेलेंट्स के जो बराबर होता था फॉर्मूले के अंदर वो लगेगा, क्योंकि पी के साथ नेगेशन लगा हुआ होता था और ऑलरेडी भी एक लगा हुआ है। सही है, उसके बाद फिर और का ऑपरेटर लगेगा, और का ऑपरेटर लगने के बाद ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। क्या टर्म है इसके अंदर अंदर, नेगेशन क्यू और आर। ठीक है, तो ये देखिए अब हुआ ये, इस नेगेशन से ये नेगेशन कैंसिल हो गया।
सही, डबल नेगेशन का लॉ लग गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग डबल नेगेशन। ठीक हो गया भाई। अच्छा, डबल नेगेशन का लॉ लग जाएगा और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सही, तो अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता भाई। आप इसके ऊपर कौन सा कोई लॉ लगाएंगे, अब कोई लॉ इसके ऊपर लग रहा नहीं है ना, तो दोबारा से वही वही टर्म रिपीट होती रहेगी, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोक देंगे। सही है। अच्छा, ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी चीजें समझ में आप लोग। अब ले ली हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लेनी। सही, राइट हैंड साइड क्या बोली कि क्यू एरो और पी और आर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम लगा देंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉर्मूला और यहाँ पे देखें क्या होगा, नेगेशन पी की जगह पे क्या आ गया, नेगेशन क्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये था नेगेशन क्यू आ गया और का ऑपरेटर लगा और ये पूरी की पूरी टर्म को हमने क्यू लेट करा हुआ है, तो यहाँ पे ये टर्म आ गया। सही है। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ ये ऊपर नीचे वाली टर्म्स जो हैं ये मिलती जुलती तो हैं लेकिन इक्विवेलेंट नहीं आ रही। यहाँ भी पी है, एक पी यहाँ पर भी है, यहाँ पे ये देखो ये भी और का ऑपरेटर और दो और के ऑपरेटर है, नेगेशन क्यू है, नेगेशन क्यू है, आर है और आर। सही है। एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है ना आगे पीछे हुई, तो इस अरेंजमेंट को करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, जो कहता है कि पी और क्यू लिखा हुआ और आर साथ में लिखा हुआ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू सॉरी पी और क्यू और आर, यानी कि इसकी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी। तो हम ये रेफरेंस दे देंगे एसोसिएटिव लॉ का, तो पी हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हमने और का ऑपरेटर लगा के नेगेशन क्यू नेगेशन आर लिख दिया। सही, ये सिंपल तरीका है, इसका लंबा मेथड भी है काफी, लेकिन हम क्यों जाए भाई, जब हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, बस उसका रेफरेंस लेके सॉल्व करके खत्म कर दे कहानी। सही है, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।